सुप्रभात। सुप्रभात। स्वागत है आप सबका आज की योग कक्षा में। आइए शुरुआत करते हैं। हमेशा की भांति दोनों पांव सीधे, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने बाहर की ओर, अधिक से अधिक ताने पंजों को बाहर की ओर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। खींचे पंजों को अपनी ओर, बाहर की ओर ताने, अपनी ओर। इसी प्रकार दोहराते जाएं। ध्यान रहे घुटने आसन से ना उठें। ताने एक बार पंजों को अधिक से अधिक बाहर की ओर। यहीं से घुमाएंगे गोलाकार, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। बनाएंगे बड़े से बड़ा सर्कल। ध्यान रहे एड़ी पंजे मिले रहें। दूसरी ओर। बनाएं बड़े से बड़ा सर्कल। आ जाएंगे वापस। करेंगे थोड़ा विश्राम। पाँव को खोले 2 से 3 इंची। अब बारंबार अपने पाँव के अंगूठे आसन पे लगाएं अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर छोटी उंगली लगाएं। इसी प्रकार करते जाएं। प्रयास करें हमारे घुटने ना उठे आसन से। करते जाएं, करते जाएं। बहुत अच्छे। कमर गर्दन सीधी सबकी। आ जाएंगे वापस। करेंगे थोड़ा विश्राम। एड़ी पंजे मिलाएं। दाएं टांग की एड़ी को लगाएं अपने नितंबों से, फिर बाहर, फिर दाएं, फिर बाएं। करते जाएं। बारंबार दोनों पाँव की एड़ी अपने नितंबों से लगाएं। प्रयास करें कमर से पीछे ना जाएं, कमर वहीं रहे। सिर्फ पाँव को करेंगे अंदर बाहर, अंदर बाहर। पंजों को तान के रखें बाहर की ओर। करेंगे अब दोनों पाँव से एक साथ। पीछे हाथों का सहारा ले लें। घुटने मिलाकर रखें। आ जाएंगे वापस। करेंगे विश्राम। एड़ी पंजे मिलाएं। दाहिने पंजे को तानेंगे अब बाहर की ओर, बाएं पंजे को ताने अपनी ओर
और बाएं पंजे को थोड़ा सा आसन से उठा दें। प्रयास करें थाई तक का भाग हमारा उठ जाए। बहुत अच्छे, रुकने का मन बनाएंगे थोड़ा। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। यही क्रिया करेंगे दूसरे पाँव से। अब की बार दूसरे पाँव के पंजे को अपनी ओर खींचे और थोड़ा सा उठा दे आसन से। बहुत ही उत्तम क्रिया हमारे घुटनों के लिए। कमर सीधी, पीछे ना झुकें। आएंगे धीरे धीरे वापस। करें थोड़ा विश्राम। अब करेंगे इसी की पूर्ण क्रिया। हाथों की मुट्ठी बना के रख ले अपने घुटने या थाइस के नीचे। दोनों पाँव मिलाएं और अब की बार दोनों पाँव को एक साथ उठा दे आसन से। घुटने सीधे, पंजे ताने अपनी ओर। खींचे अधिक से अधिक पंजों को अपनी ओर। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। थोड़ा रुकने का मन बनाएं। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों पाँव नीचे। करेंगे थोड़ा विश्राम। अब हम करेंगे साइकिलिंग। दाएं पाँव को मोड़कर घुटनों से थाइस के नीचे से क्लैम्प करके पकड़ लें और अब साइकिल के पैडल की भांति गोल गोल घुमाना प्रारंभ करें। ध्यान रखें, जब पाँव हमारा बाहर की ओर आए तो पंजा बाहर की ओर ताने और जब पाँव अंदर की ओर आए तो पंजे को अपनी ओर खींचे। प्रयास करें एक बार हमारा पाँव अवश्य सीधा हो। दूसरे पाँव के पंजे को बाहर की ओर तान कर रखें। हमारे घुटने, टखने, पंजे प्रभाव में आते हुए। बनाएंगे बड़े से बड़ा सर्कल। करेंगे रिवर्स। आ जाएंगे वापस। इसी क्रिया को करेंगे दूसरे पाँव से। दूसरा पाँव मोड़े, थाइस के नीचे से क्लैम्प करके ग्रिप बना लें और बड़े से बड़ा सर्कल बनाना प्रारंभ करें। बहुत अच्छे। करेंगे रिवर्स। आ जाएंगे वापस। करेंगे विश्राम। अब हम करते हैं बटरफ्लाई। दोनों एड़ियों को ले आए अपने शरीर के नज़दीक से नज़दीक। पंजों को ग्रिप करके पकड़ ले और अधिक से अधिक घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें।
कमर गर्दन एकदम सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अधिक से अधिक ऊपर, अधिक से अधिक नीचे। घुटने हमारे तितली के पंखों की भांति ऊपर नीचे होते रहें। पद्मासन लगाने में सहायक। थाइस की अतिरिक्त चर्बी कम होती हुई, पाँव के जोड़ों की स्टिफनेस कम होती हुई। बहुत अच्छे, करते जाएं करते जाएं। कमर गर्दन सीधी। आ जाएंगे धीरे से वापस। दोनों पांव सीधे। करेंगे विश्राम। श्वास सामान्य। लगाएंगे पद्मासन। एड़ी पंजे मिलाए, दाएं एड़ी रखें नाभि के बाईं ओर, बाएं एड़ी रखें नाभि के दाईं ओर। दोनों एड़ियों में फासला कम से कम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान हमारा आती जाती श्वासों पर। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। जब श्वास भरें तो प्रयास करें पेट फुलाने का, और जब श्वास बाहर निकालें तो पेट पिचकाएं अधिक से अधिक। करेंगे 3 बार ओम ध्वनि, गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता व आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक विज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें।
धीरे से पद्मासन खोल लें। पाँव को थोड़ा हिला डुलाकर रक्त का संचार सामान्य कर लें। आगे की कक्षा विजय सर। धन्यवाद प्रज्ञा। चलिए आसन के ऊपर आकर के थोड़ा दही बिलोते हैं। जिस प्रकार से दोनों हाथ सामने करके, दोनों पांव सामने और पूरी मस्ती के साथ रीढ़ को, गर्दन को सीधा रखकर आगे पीछे करें। बुजुर्ग साथी आसन पर ही रहें, आगे पीछे ना हों। क्षमता को ध्यान में रखकर अवश्य करें। चेहरे पर प्रसन्नता। बहुत बढ़िया। घुटने के नीचे गैप ना बने, इस बात का विशेष ख्याल करें। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे वापस। इसी अवस्था में थोड़ा सा विश्राम लें। लगातार खुशी का भाव। कोण आसन करेंगे, लेकिन उंगलियों का रुख अंदर की ओर करें। 5 उंगली मिलाएं, उंगलियां अंदर की ओर हों। कोशिश करें बाहर की ओर ना हो उंगलियां। अपनी हथेली को इस प्रकार से रखें कि उंगलियां हिप्स की ओर हों। एड़ियों पर, हथेलियों पर पूरे शरीर का भार डालकर थोड़ा सा शरीर को उठाएं, रुकें। पुनः हल्का सा और उठाएं, पुनः रुकें, फिर थोड़ा उठाएं, पुनः रुकें। और इस प्रकार पूरे शरीर को उठाकर एक लाइन में बना दें। सामान्य श्वास में रुकें, गर्दन को हल्का पीछे सुविधा के हिसाब से रख लें। कोशिश करें हथेली अंदर की ओर करने में जिनको परेशानी लगे बाहर की ओर रखें। पंजे को आसन पर लगाने की कोशिश करें। बड़ा अच्छा कर रहे हैं। कंधे मजबूत बन रहे हैं, पिंडलियां स्वस्थ बन रही हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस क्रिया के करने से सर्वाइकल ठीक रहता है। मुस्कुराते हुए, बिल्कुल आराम से समय लगाते हुए वापस आइए। थोड़ा सा विश्राम ले लें। उन्हें आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स, सामान्य श्वास, अपने पंजे पर बैठ जाएं। बैलेंस बनाएंगे। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, एड़ी उठा लें। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा। हो सके घुटने भी मिल जाएं। जो साधक आंख बंद करके कर सकें, आंखें भी बंद कर लें। रक्त प्रणाली को बेहतर बनाने वाली क्रिया। देखिए कितना सुंदर प्रदर्शन। बिल्कुल स्थिरता के साथ, पूरे कंट्रोल के साथ आप भी प्रयास करें। बच्चों को घर पर भी कराएं, खेल खेल में कराएं। अपनी व्यक्तिगत साधना में समय और थोड़ा बढ़ाएं। इसी अवस्था में बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। हाथ को नीचे करके थोड़ी जॉगिंग कर लेंगे अपने आसन पर।
थोड़ा कोशिश करें एड़ी आपकी हिप से लगे, ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। लगातार मुस्कुराहट, लगातार खुशी, लगातार उत्साह। आ जाएंगे वापस, हल्का सा विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे, आंखें बंद। त्रिकोण आसन करेंगे, दोनों पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा खोलेंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ पांचों उंगली मिलाकर दाईं भुजा को उठाएंगे, लंबा गहरा श्वास भरकर श्वास छोड़ते हुए बगल में बाईं ओर झुकें। कलाई को सीधा रखें, कंधे को आगे ना आने दें। रुकें जी, रुकें। थोड़ी कोहनी पर और ध्यान दीजिए। आगे झुका जा रहा है, आगे मत झुकिए जी। सभी साधक थोड़ा ध्यान करें, अपने कम झुकने की कोशिश करें, लेकिन सही करने की कोशिश करें। एक बार वापस आएं ऊपर, फिर से एक बार श्वास भरें और इसी साइड। अब की बार आगे नहीं झुकना, थोड़ा झुकना है। फिर से थोड़ा सा साइड में झुकें, आगे नहीं आना, आगे नहीं आना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस चाहे इतना ही रुके, लेकिन शरीर को आगे नहीं आने दें बिल्कुल भी। लगातार भुजा को खींचना है। देखिए, प्रभाव को ज्यादा झुकने से नहीं आएगा, सही करने से आएगा। धीरे धीरे आएंगे वापिस। भुजा को एक बार खींचिए 90 डिग्री पर, तानते हुए भुजा को नीचे लाकर तनिक विश्राम लें। मन बनाएं, मुस्कुराते हुए बाईं भुजा को श्वास भरकर ऊपर लेकर जाएं। खींचें एक बार, विपरीत दिशा में लंबाई दें। श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकें। पुनः अब की बार थोड़ा झुकें जी, ज़्यादा झुकने में आगे शरीर आ रहा है आपका। बगल में ही रखना है। थोड़ा सा और अपनी कमर को, कंधे को पीछे लेकर जाइए, ऊपर वाले को करिए पीछे, पीछे करिए। मेरी आवाज़ पर ध्यान देंगे सभी साधक। हाथ भी लटके नहीं जी, लगातार थोड़ा खींचिए, कलाई को सीधा रखिए। एक बार फिर से वापस आइए ऊपर, बिल्कुल सीधे हो जाइए, भुजा को ऊपर ही रखिए। दोनों कंधे एक सीध में हो जाए। वो राइट वाला कंधा थोड़ा सा आगे करिए, चेस्ट भी बिल्कुल सीधी एकदम। खींचिए एक बार, और इसी अवस्था में एक बार फिर से लेफ्ट साइड में झुकें, राइट साइड में थोड़ा झुकें, थोड़ा झुकें, आगे की ओर ना झुके जी बिल्कुल भी। थोड़ा ही कर लीजिए, भुजा को खींचने में ज़्यादा लगाइए और सीधा रखने में शरीर को ज़्यादा ध्यान दीजिए। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा हम झुक जाएं, और उससे फिर गलती हो जाती है, लाभ कम हो जाता है। करिए करिए करिए, कलाई को सीधा रखिए ना, कलाई सीधे ही रखिए जी सब लोग, करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, भुजा को तानिए और तानते हुए साइड से भुजा को नीचे लेकर आएंगे। तनिक विश्राम लेंगे, पाँव में दूरी सुविधाजनक। थोड़ा फिरकी चलाएंगे, दोनों हाथों को चेस्ट से झटके से थोड़ा पीछे लेके जाएंगे। झटका दें थोड़ा, और दें झटका, और झटका दीजिए। आ जाएंगे वापस, 5 बार उठक बैठक करेंगे। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5, वापस। थोड़ा सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, मुस्कुराहट, सुंदर मौसम का आनंद लें। संभव हो तो अपने घर की छत के ऊपर बालकनी में
या अपने अंदर कर रहे हो तो सारी खिड़की दरवाजे खोल कर साधना करें। दिल्ली में कर्फ्यू के कारण हम पार्क में नहीं कर रहे। चलिए जी, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आप करें, आप करें। चलिए जी, एड़ी मिला लीजिए, पंजे खोल दीजिए, थोड़ा खींच के करेंगे और अच्छे से करेंगे। एक एक क्रिया में 45 सेकंड जरूर लगाएंगे। पहली स्थिति, पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा, मुस्कुराहट चेहरे पर। सभी मन बनाएंगे, एक एक क्रिया को बिल्कुल 100% देने की कोशिश करेंगे। अज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने से तनाव दूर। ओम मित्राय नमः। मित्राय नमः। दो, तानते हुए भुजाओं को जितना संभव हो सके खींचे, अंगूठे उंगली मिलाइए, कलाई को सीधा रखकर आर्क बनाइए और थोड़ा आर्क बनाइए। मोड़िए कमर को उष्टासन की तरह, मोड़िए मोड़िए। घुटने को ढीला नहीं पड़ने देंगे, थोड़ा और खींचिए और खींचिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 45 सेकंड हर आवृत्ति में रुकने का मन बनाएंगे। आंखें बंद रहे, चेहरे पर प्रसन्नता रहे। एक बार श्वास भरेंगे गहरा लंबा और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुक जाएं। तीसरी स्थिति, उंगलियां हथेलियां आसन पर लगाने की कोशिश करें, श्वास को सिकोड़ें, माथा घुटने के निकट। मणिपुर चक्कर पर ध्यान लगाइए। रुकने से ही फायदा होना है जी, ना देखने से ना सुनने से। थोड़ा और सिकोड़िए पेट को। अब हथेली आसन पर जमाइए, राइट लेग को पीछे लेकर जाइए, जितना संभव हो सके पीछे जाए, गर्दन ऊपर उठाइए। माथा आकाश की ओर, कोशिश करें 5 उंगली मिलाइए। कुछ साधकों की उंगलियां अलग हो रही हैं। अंगूठा देखिए अपना हाथ का, चेक कीजिए, उंगली पहली उंगली के साथ जमा हुआ, मिला हुआ। पेट पर सुंदर प्रभाव, लीवर पैनक्रियाज विशेष प्रभाव में। फायदा ठहरने से होगा। रुकिए रुकिए, थोड़ा गर्दन में अभी गुंजाइश है, कमर को सीधा रखिए और गर्दन को मोड़िए पीछे। अब दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे। एड़ी को आसन पर लगा दें, ठुड्डी कंठकुंभ में लगा दें। पेट को सिकोड़कर जितना संभव हो सके चेस्ट अंदर से अंदर और अंदर लेके जाएं चेस्ट को। वाह जी वाह, नरेंद्र जी, एड़ी देखिए आपकी कितनी आराम से लग रही है। अब शुरू में कितना मुश्किल ये आसन लगता था। एड़ी लगानी तो बहुत दूर की बात है, रुकने में ही कंपन होता था। लेकिन
अभ्यास के द्वारा कितना सुगम हो गया, कितना बढ़िया हो गया। क्रम्प की प्रॉब्लम कभी नहीं आती। जो पाँव में नस चढ़ने से कई बार पेन होता है, थायराइड की ग्रंथियाँ स्वस्थ हो रही हैं, महिलाओं के लिए बहुत उत्तम। कंधे मजबूत बन रहे हैं। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। 20 से 30 सेकंड रुकने का मन बनाएंगे। यहाँ पर एड़ी को मिला के रखें, पाँव के अंगूठे को मिलाकर रखें। बहुत हमारे अंदर क्षमता है। रविवार का दिन है। रुकें रुकें। इस अवस्था में रुकने से मोटापा कम होगा। नए साधक क्षमता को ध्यान में रखकर ही करें। यहीं से आएंगे आराम से अष्टांग प्रणाम में। पहले घुटने, तत्पश्चात चेस्ट को लगाएंगे, अंत में माथे को लगाएंगे। थोड़ा सा पेट को सिकोड़कर नाभि को अंदर की ओर खींच लें। एड़ी मिली हुई। अनाहत चक्कर प्रभाव में है। बड़ी आनंद की अनुभूति। माँ धरा का साथ मिल रहा है। बड़ी विशेष स्थिति, बड़ी आनंददायक स्थिति। हृदय के लिए तो बहुत ही गुणकारी। मुस्कुराते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे, हथेलियों पर दबाव देकर उठाएंगे, लेकिन पाँव नहीं खोलें। सबसे ज़्यादा गलती हम करते हैं, पंजों को खोल देते हैं, पंजे लिटा देते हैं। ऐसा मत करें जी। पहले चेक कीजिए क्या मेरे पंजे बिल्कुल खड़े हुए हैं, घुटने मिले हुए हैं, एड़ी मिली हुई है। माथा आकाश की ओर करिए। थाई आसन पर लगाने की कोशिश कीजिए। रीढ़ के दोष समाप्त। बहुत ही बढ़िया नरेंद्र जी। पूरी तन्मयता के साथ आपको प्रदर्शन देके दिखा रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए आएंगे, अगली स्थिति रिपीट करेंगे। ये क्रिया श्वास छोड़ते हुए में जाना है। पहले हम इसको भरते हुए बोलते थे, वो गलत था। छोड़ते हुए वापस आएंगे एड़ी आसन पर। सूर्य नमस्कार अगर हमारा बढ़िया हो जाए, सारे शरीर के अंग स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए जब से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, लगभग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार अवश्य कराया जाता है। कई बार तो 2 बार 3 बार कराया जाता है। रुकिए रुकिए रुकिए। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे ले आइए। हथेली पर, पंजे पर भार है। 15 उंगलियां एक लाइन में है। कमर नीचे की ओर है, गर्दन ऊपर की ओर है। सहज होकर रुक जाए। पसीने आ रहे हैं, कोई बात नहीं। सबसे मुश्किल काम है साधना के लिए अपने आप को तैयार करना। आसन बिछा करके समय पर बैठ जाना, अपनी नींद छोड़ देना। मुस्कुराकर दूसरी टांग भी लेकर आएंगे। घुटने सीधे करें पहले जी, फिर थोड़ा पेट को सिकोड़ें। करिए करिए करिए। माथा घुटने के पास लेकर जाइए। थोड़ा पेट को सिकोड़िए सिकोड़िए। आधा 1 सेंटीमीटर तो और प्रयास करें जी। थोड़ा सा एक बार पेट को खींचिए, थोड़ी सी कमर को और झुकाइए। जिनकी उंगली लग गई, आधी हथेली तो लगाइए।
पूछिए अपने से, रात को आपने किस वक्त डिनर किया? क्या 9 बजे 10 बजे डिनर करके हम जस्टिफाई कर पाएंगे अपनी साधना में? विचार करें इस बात का। श्वास भरते हुए कमर को सीधा कर दें, तानते हुए कर दें, ऊपर से ऊपर फिर से आर्क बना दें। आर्क बनाएं, अंगूठे को मिलाकर रखें, उंगली को मिलाकर रखें। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही अच्छी स्थिति है नरेंद्र जी। रुकिए बस इस अवस्था में, एकदम कलाई सीधी है। शुरू से अंत तक एक ही स्थिति हो। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़कर मुस्कुराकर प्रणाम मुद्रा। चेहरे पर संतुष्टि, पूरे शरीर में प्रसन्नता, एक एक अंग प्रफुल्लित। भगवान सूर्य का हृदय से आभार करते हुए आसन पर बैठे, बगैर आँख खोले सब आसन में विश्राम लें। दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी हो। चेतन अवस्था में आएंगे, दोनों पांव मिलाएंगे, अपने राइट साइड में करवट लेकर आसन पर बैठें। दोनों हाथ राइट साइड में करके, पांव को लेफ्ट साइड में करके वज्रासन में आंख बंद करके बैठ जाए। सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव आपस में आगे से घुटने मिले रहें, पीछे से पांव के पंजे खोल दें, ज़बरदस्ती ना करें। जिनसे सुप्त वज्रासन ना हो कोई और आसन करें, या जितना संभव हो सके उतना करें। और वज्रासन में बैठे रहेंगे तब भी बहुत आराम है। धीरे धीरे कोहनी का सहारा लेकर आराम आराम से लेट जाएं। पूरी तरह लेटकर हथेलियां सर के नीचे रखकर घुटने मिलाने की कोशिश करें, अगर संभव हो सके तो। हथेलियों का तकिया बना लें, बंद आंखों में रुके रहें। युवा साथियों के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। छोटी उम्र में इसको लगातार करेंगे, लगातार ये हमसे बड़ी सुगमता से होता रहेगा। अपनी व्यक्तिगत साधना में 3 से 5 मिनट रुकने का अभ्यास कीजिए। और जिनके घुटने टच हो जाएं, अति उत्तम।
मुस्कुराहट कम ना हो जी, लगातार मुस्कुराइए, लगातार मुस्कुराइए। खुले आसमान के नीचे इतनी बढ़िया साधना आप कर रहे हैं, परिवार के साथ कर रहे हैं, इन विपरीत स्थितियों में भी कर रहे हैं। बार बार प्रभु का धन्यवाद करें, गुरुजनों का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे चेतन अवस्था में। दोनों हाथ वापस लें और धीरे धीरे कोहनी का सहारा लेकर ऊपर आएंगे। यहीं से पेट के बल आकर शिथिल आसन में विश्राम लेंगे। दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। सामान्य श्वास। सलभ आसन के लिए अपनी दोनों थैलियां जंघाओं के नीचे ठुड्डी आसन पर लगाकर पंजों को, घुटनों को मिलाएं, पंजों को तानें और मुस्कुराते हुए श्वास भरते हुए दोनों पांव उठा दें। घुटने को सीधा रखें, ठुड्डी को ना हिलाएं अपनी जगह से, रुक जाएं यहाँ पर। तीस से 40 सेकंड जरूर रुकने का मन बनाएं जी। वाह जी वालेंद्र जी, क्या बात है, जंघाएं उठा रखी हैं जी। आप भी करिए कोशिश, घुटने देखिए बिल्कुल सीधे हैं, आप भी करिए कोशिश। और ये तभी संभव होगा जब हम पंजों को तानेंगे, जब हम प्रतिदिन साधना करेंगे, जब हम स्नान करके अपनी साधना करेंगे। रुकिए, रुकने से ही होगा जी फायदा। खाली नाम नहीं करना हमने। रविवार का दिन है, आज हमारी क्लास 10 मिनट एक्स्ट्रा भी होगी। वाह जी वाह। तानिए तानिए, धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस शिथिल आसन। बाईं ओर लीजिए, लगातार मुस्कुराइए, पूरा शरीर ढीला। मुस्कुराकर राइट करवट लें, पीठ के बल आ जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों थैलियां शरीर के साथ विपरीत करनी क्रिया करेंगे। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। खासकर बुजुर्ग साथी, नए साथी, पंजे को तानिए, मुस्कुराकर दोनों एड़ियों को 30 डिग्री पर ले आएं। रुक जाएं 5 की काउंटिंग में। 1 2 3 4 5। 60 डिग्री पर ले आएं। 1 2, पंजा तानिए जी, 3 4 5, 90 डिग्री पर ले आए। एक, पंजा तानिए जी, 2 3 4 5। अब 120 डिग्री पर जो लेके आ सके तो अपने हाथ से सहारा दे दीजिए अपने हिप्स के नीचे। 1 2, पंजा तानिए, 3 4 5। 90 डिग्री पर वापस आए, 90 पे वापस आए। हाथ आसन पर रहें, हथेली का रुख। पंजा तानिए, 1 2 3 4 5। थोड़ा 60 डिग्री पर लेकर आए। 1 2 3 4 5। 30 डिग्री पर लेकर आए। 30 पे लेके आए जी, थोड़ा और नीचे लेके आए, रुके। 1, पंजा ताने, 2 3, पंजा ताने जी, 4 5।
बिल्कुल आराम आराम से, पटकेंगे नहीं, बिल्कुल धीरे से आसन पर रखें, रिलैक्स। सामान्य श्वास। दोनों हाथों को सर के नीचे रखें, आपस में उंगलियों को क्लैंप करके पंजों को ताने, दोनों पाँव को ऊपर उठाकर घुटनों को मोड़ दें। टेबल टॉप की तरह अपने घुटने से टखने तक पाँव को पंजे को ले आएं। बहुत बढ़िया, इससे भी मोटापा कम होगा। ज़बरदस्ती ना करें, 10-10 आवृत्ति दोनों पाँव से करेंगे। अब अपने राइट कोहनी लेफ्ट घुटने को टच करें, दूसरा पाँव सीधा हो जाए और फिर अपोजिट करते जाएं। जल्दी ना करें जी, दूसरे पाँव को बिल्कुल सीधा रखें। वाह जी वाह, क्या बात है, ये हुई बात जी। देखिए कितने मन से आपके सामने आसन करके दिखा रहे हैं, और इसीलिए नरेंद्र जी ने 12 से 14 किलो वजन कम कर चुके हैं जी, और इन्होंने टारगेट लिया हुआ है 5 किलो कम करने का। करिए करिए, आप भी करिए, पंजे को तान के करिए, दोनों पाँव के पंजे तने रहें जब आप कर रहे हो। आवृत्ति को पूरा करके वापस हाथों को ढीला छोड़ दें, श्वास को सामान्य कर लें, पंजों को फैला दें, रिलैक्स। रविवार का दिन है, ज़्यादातर हमारे साधक वेस्ट एनक्लेव से, दिल्ली से जुड़े हैं, बाहर से भी काफ़ी जुड़े हैं। तो आज दिल्ली में नहीं, हर जगह रविवार करके भी लॉकडाउन लगा हुआ है। थोड़ा सा समय हम ज़्यादा दे सकते हैं। अपने जो रिश्तेदार हैं उनको भी ये लिंक शेयर कीजिए। ये वीडियो अभी बन चुकी है, बन रही है, तो आप भेज देंगे क्लास होने के बाद, तो वो लोग 7 बजे कर सकते हैं, 8 बजे कर सकते हैं, पूरे दिन में से कभी भी अपने दिन को यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए जी, मरकट आसन का अभ्यास कर लेते हैं। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़िए, दोनों हाथों को फैलाइए 180 डिग्री पर, एड़ियाँ शरीर के निकट, श्वास भरते हुए दोनों घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में, घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, अंगूठे पे अंगूठा, इस बात की कोशिश करिए। दबाइए दबाइए, घुटने को दबाइए जी। देखिए समय आपका उतना ही लगना है, आप सही करें, 100% दें या अपना 60% दें। करिए करिए करिए, दबाइए घुटने को। कुछ साधकों का घुटना उठ रहा है, भुजाएं ढीले पड़ गई जी, भुजाएं भी खींचिए, कलाई को सीधा रखकर खींचिए। कमर आप चाहते हो ठीक हो जाए, आप चाहते हो हड्डियों के सारे जोड़ मेरे सही रहें। आंखें बंद करिए जी, आंख खोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। किसको दिखाना है हमने, क्या देखना है? धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। एड़ियां निकट खींचें, श्वास भरते हुए घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। दबाइए एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे पे अंगूठा, चेक कीजिए क्या हमारे दोनों पांव चिपक कर एक बन गए हैं। कुछ साधकों का अंगूठा अलग हो रहा है जी, अंगूठे पे अंगूठा हो, एड़ी पे एड़ी हो। दबाइए घुटने को,
भुजाओं को खींचिए 180 पर हो, ऐसा ना हो कि एक हाथ दूसरी तरफ चला गया, दूसरा दूसरी तरफ लेकिन सीध में होना चाहिए, कंधे की सीध में। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज 10 मिनट आपको और ज़्यादा साधना करवाएंगे। 7:10 12 मिनट तक क्लास चलेगी। रुकने से ही फायदा होना है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें, थोड़ा सा विश्राम ले लें। एक अंतिम आसन करेंगे, मत्स्य आसन करेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को हिप्स के नीचे ले आएं, कोहनी के बल खड़े हो जाएं, आगे से धड़ को उठा दें, गर्दन को पीछे मोड़ दें और मुड़े हुई गर्दन को, माथे वाले हिस्से को आसन पर धीरे से टच कर दें। सामान्य श्वास में पंजों को तान कर रुक जाएं। 30 से 40 सेकंड रुकें, सहज होकर रुकें। कोशिश करें माथे वाली साइड का सर मेरा जो है आसन पर लगे, इसलिए गर्दन को जितना संभव हो सके मोड़िए, झटका नहीं दे लेकिन। पंजे ढीले पड़ रहे हैं जी कुछ साधकों के। बड़ा अच्छा कर्व आ रहा है। करिए करिए करिए। हॉकी जैसे होती है, कुछ कुछ वैसा सा कर्व बनता है। अगर उसको, हॉकी को अगर हम खड़ा करें साइड से, जैसे करिए करिए। धीरे धीरे कोहनी पे वजन डालकर हल्का सा धड़ को उठाएंगे और फिर धीरे से वापस आएंगे। हाथों को वापस लेंगे। सब आसन में दोनों पांव, दोनों हाथ खोल देंगे। विश्राम का आनंद लीजिए। पूरे शरीर को मन की आंखों से देखिए। प्रसन्न होइए। अपने इष्ट देव का धन्यवाद कीजिए, प्रार्थना कीजिए जीवन पर्यंत दिन की शुरुआत इसी प्रकार योग से हो। मुस्कुराकर एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें, बैठ जाएं। सिंहासन के लिए जो पद्मासन लगा सकें पद्मासन लगा लें। जिनसे पद्मासन ना लगे वो वैसे अपने घुटने के बल, हथेली के बल आ जाएं। दोनों हाथ आगे रखें, उंगलियां अंदर की ओर हों। जितना आगे लेकर आएंगे हाथों को उतना बढ़िया रहेगा। कमर नीचे से नीचे और थोड़ा करिए करिए। अपने हिप्स से नीचे की ओर धक्का दीजिए। गर्दन को पीछे लेके जाइए, जितना पीछे उसके। कमर को मोड़ना है आपने। करिए करिए, प्रयास करिए। और अब अपनी आँख खोल लें।
नासिका के अग्रभाग को देखें, जीवा को बाहर निकालकर, तेज आवाज़ नहीं करनी आपने, मधुर, बड़े प्यार से आपने गर्जना करनी है, धीरे धीरे करनी है। करिए जी, मधुर आवाज़ में। आवर्ती को पूरा करके आ जाएंगे वापस। पद्मासन को बैठा रहना चाहें बैठे रहें, अन्यथा पद्मासन खोलकर वज्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें और एक मधुर हंसी पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाएं। शांत, आंखें बंद। अब अगले आधा घंटा हमने आंखें नहीं खोलनी। 20 मिनट कराएंगे प्राणायाम, 10 मिनट कराएंगे ध्यान और शांति पाठ। मुझे पूरा विश्वास आपका साथ लगातार मिलेगा। शांति पाठ तक आप पूरे परिवार के साथ जुड़े रहेंगे। वज्रासन में बैठकर पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। हाथ उठाकर खींचने वाला स्थिति लेंगे। दोनों भुजाओं को ऊपर आकाश की ओर, 5 उंगलियां खोलें और खींचे एक बार ऊपर और श्वास को छोड़कर मुट्ठी बंद करके नीचे आएं, करते जाएं। आंखें बंद हो, चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं, थकान लगे बीच में रुक जाएं। चेस्ट हमारी सक्षम बन रही है, ऑक्सीजन भरने की ज़्यादा क्षमता आ रही है उसमें। पूरी श्वास प्रणाली हमारी बड़ी बेहतर हो रही है, कंधे मजबूत बन रहे हैं। करिए करिए करिए, कमर को, गर्दन को सीधा रखकर करिए। जब ऊपर जाए 5 उंगलियों को खोलना है, खींचना है ऊपर। आवर्ती को पूरा करके शांत, आंखें नहीं खोलनी, सहज होकर बैठ जाएं। शांति पाठ तक आंखें नहीं खोलेंगे। पाँव की पोजीशन जब हम विराम दें तो उस वक्त आप चेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। परिवार के अन्य सदस्य जो किसी कारण आसन से नहीं जुड़ पाए, उनको प्राणायाम के लिए ज़रूर जोड़ लीजिए। बच्चे अगर उठ गए हों, बच्चों को भी अपने साथ बिठा लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम 4 आवृत्तियाँ करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, ध्यान से सुनेंगे, सही करेंगे। नहीं समझ में आए नरेंद्र जी को देखेंगे।
पद्मासन लगे, अति उत्तम। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी है। दाएं हाथ को उठाकर प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अंगूठे को हटाएंगे, राइट से ही श्वास को भरें, राइट से ही छोड़ें। मूल बंद लगाकर करें। राइट साइड में अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए राइट से। दोनों नासिकाएं बंद करके आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। जब ना रुका जाए, अनामिका हटाएंगे और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देंगे। हाथ नीचे, सामान्य श्वास। दूसरा चरण करेंगे, फिर से दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। अब की बार अंगूठे से दाईं नासिका बंद करेंगे, अनामिका से श्वास को भरेंगे, अनामिका से ही छोड़ेंगे। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। शुरू करें मूल बंद लगाकर। अधिकाधिक श्वास को भर लें, बाईं ओर से आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। जब ना रुका जाए, अंगूठे को हटाकर बिना आवाज किए श्वास को बाहर निकाल दें। वापिस आंखें नहीं खोलनी, मुस्कुराहट। देखिए अपने शरीर पर आए हुए प्रभाव को। कमर सीधी रखें जी, कुछ साधक कमर मोड़ रहे हैं। तीसरा चरण करेंगे, अंगूठे को रखेंगे फिर से दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, दाएं हाथ की। अब की बार अंगूठे को हटाएंगे, राइट से श्वास भरें, लेफ्ट से श्वास को छोड़ें। लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें। पुनः मूल बंद लगा रहे। कंधे ना हिलाएं, केवल पेट की मूवमेंट होगी, श्वास छोड़ने की, बाहर भरने की, बस। एक ही बार में राइट साइड से श्वास को भर लें, अधिक से अधिक श्वास को भर लें। दोनों नासिकाएं बंद करके रुक जाएं। जब ना रुका जाए, अनामिका हटाएंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। वापिस आएं।
सामान्य श्वास, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। मुस्कुराइए जी, आप भी मुस्कुराइए। बड़े भाग्यशाली हम सब, सुबह सवेरे इन विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु कृपा से इतनी बढ़िया साधना कर रहे हैं। आइए इसका चौथा और अंतिम चरण करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटने पर ही रहेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी। मूल बंद लगाएंगे, दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, दोनों से ही छोड़ें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। चेहरे की आकृति ना बिगड़े जी, इतनी शक्ति नहीं लगानी। करिए करिए करिए। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। जो तीनों बंद लगाना चाहें, तीनों बंद लगाकर रुक जाएं। जब ना रुका जाए, नाभि को ढीला करके धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़िए। फिर बाह्य कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद अवश्य लगाकर रुक जाएं। वापिस आएंगे, सामान्य श्वास। शरीर में आई हुई विशेष अनुभूति को, प्रसन्नता को महसूस करें। जो साधक अपने पाँव को एक बार सीधा करके थोड़ा रिलैक्स करना चाहें, पाँव खोल सकते हैं, लेकिन आंखें मत खोलिए जी। बंद आंखों में भी रुकने की अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। जो इतनी बढ़िया हम अपनी प्राण शक्ति का सर्जन कर रहे हैं, अगर हम आंखें खोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो आँखों के रास्ते बाहर जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिले, इसके लिए आँखें जो अवश्य बंद रखें। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, कम से कम 5 मिनट से तो जरूर करेंगे जी। स्थिति लेंगे, हाथ उठाकर करना चाहें हाथ उठाकर। जो पुराने साधक हैं बिना हाथ उठाए भी सोचने मात्र से अनुलोम विलोम को कर सकते हैं। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका हटाएंगे, बाईं ओर से श्वास को भरेंगे, दाईं ओर से श्वास को छोड़ेंगे, दाईं ओर से श्वास को भरेंगे, बाईं ओर से श्वास को छोड़ेंगे। और इसी प्रकार आवर्तियों को दोहराते रहेंगे।
करते जाएं। बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें, दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। सुंदर भजन का भी आनंद लें, साधना भी हो, उपासना भी हो। बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए अपनी साधना को विराम दें। सुंदर प्राणायाम को विराम दें। हाथ ज्ञान मुद्रा में, महसूस करें प्रभाव को। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें लगातार कोमलता से बंद। इम्यूनिटी बढ़ाने वाला प्राणायाम था ये। तनाव से दूर रखने वाला प्राणायाम था ये। व्यक्तिगत साधना में इसको आप थोड़ा और समय दें। आइए 10 मिनट प्रभु का ध्यान करेंगे, उसके बाद कक्षा को विराम देंगे। मुझे पूरा विश्वास लगातार आप जुड़े रहेंगे। अपनी सुविधाजनक स्थिति में बैठें। बुजुर्ग साथी चेयर पर ही बैठे रहें, पलंग पर बैठ जाएं और प्रभु के दिव्य नाम का हम उच्चारण करेंगे। पूरे परिवार के साथ करेंगे, एक दूसरे की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर करेंगे। एक बार मेरी आवाज़ को सुने, उसकी लंबाई, उसकी आवाज़ को आप देखें और उसी प्रकार फिर कोशिश करें पूरा परिवार मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाने की। जितने भाव के साथ करेंगे, प्रभु को दीन होकर पुकार कर करेंगे, उतना अच्छा आपको अनुभूति होगी, उतना अच्छा आपको फील होगा, उतना अधिक आनंद आएगा।
Oh.
शांत। शांत भाव से बैठ मन ही मन प्रभु का ध्यान करते रहें, मुस्कुराते रहें, खो जाएं कुछ पल, महसूस करें प्रभु की अनुभूति, प्रभु का सानिध्य, सुंदर स्पंदन को। एक ही प्रार्थना हो प्रभु से, इसी प्रकार हम पूरे परिवार के साथ योग से जुड़े रहें। हमें देखकर हमारे सगे संबंधी, हमारे पड़ोसी भी योग से जुड़े। बस प्रभु इस सद्बुद्धि को जीवन पर्यंत बनाए रखना, इस योग के मार्ग पर सदा चलाते रहना प्रभु। सभी संकल्प करेंगे, प्रतिदिन स्नान करके ही जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, पूरे समय के लिए जुड़ेंगे। आइए, समय हो गया है। बार बार प्रभु को अपने हृदय में धारण करें, मुस्कुराकर शांति पाठ द्वारा कक्षा को विराम करेंगे। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए सभी श्वास भरिए। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। बिना खोले मुस्कुराकर दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। जो विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो, थोड़ा अच्छे से रगड़िए, ऊर्जा उत्पन्न करें और इस योगिक ऊर्जा को मुखमंडल पर धारण करें, शरीर पर धारण करें। कोमलता से धीरे से नेत्रों को खोलें, भगवान सूर्य के दर्शन करें। आज की सुंदर इस कक्षा के लिए फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का धन्यवाद। श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी का
प्रज्ञा बेटी का धन्यवाद। पूरे परिवार के साथ आप स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें। लगातार कोशिश करें गर्म पानी हम बीच बीच में पीते रहें। काढ़ा वगैरह भी हमें लेना चाहिए और स्टीम वगैरह भी लेनी चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, समय निकल जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। समय से जुड़िए, स्नान करके जुड़िए। आप सबका दिन शुभ हो।